नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडियोटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिवांशु गुप्ता। चलिए शुरू करें आज का करंट अफेयर्स का सेशन। तो हमारा लास्ट वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो के नए चेयरमैन कौन है? सो द राइट आंसर इज एस सोमनाथ। ठीक है, तो यहाँ पर आकृति शर्मा, माउंटेन प्रिंस और चिराग शर्मा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एंड मैंने पूछा था कि इन तीनों नाम में रिलेशनशिप क्या है, तो आकृति शर्मा ने बताया है डॉक्टर एस सोमनाथ इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, बिल्कुल सही। ही रिप्लेस्ड की सिवान, बिल्कुल सही। एंड फर्स्ट चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ इसरो वॉज विक्रम साराभाई, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो देखिए न्यूज़ को पढ़ते हैं यहाँ पे इसके अलावा एक ही चीज़ है वैसे तो जो समझने वाली है। डॉक्टर एस सोमनाथ इज करंटली द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन केरला। ठीक है, तो ये इसरो की ही एक सब डिवीजन है, तो उसके अभी ये डायरेक्टर हैं एंड नाउ ही विल बी द चेयरमैन ऑफ इसरो। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन देखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 has been prepared by Zoological Survey of India. The second statement says area wise मध्य प्रदेश has the largest forest cover in the country. ठीक है, तो ये दो हमारी स्टेटमेंट्स हैं। आपने बताना है whether statement 1 is correct, 2 is correct, both are correct या both are incorrect। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पॉज कीजिए पहले वीडियो को और आंसर दीजिए आपका कि क्या सही जवाब है। The right answer for question number 1 it is only statement 2 is correct। तो यहाँ पे Zoological Survey of India नहीं, the right answer would be the Forest Survey of India। ठीक है, the report has been prepared by Forest Survey of India. It has been released by Ministry of Environment, Forest and Climate Change। ठीक है, तो रिपोर्ट का नाम क्या है ये याद रखना बहुत जरूरी है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो इस रिपोर्ट क्या कह रही है? एरिया वाइज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, और मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ कहाँ पे आया है? आंध्र प्रदेश के अंदर आया है मैक्सिमम इंक्रीज, फॉलोड बाय तेलंगाना एंड देन उड़ीसा। इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, देखिए सबसे ज्यादा कवर एरिया में होना वो एक अलग बात है, बट परसेंटेज वाइज होना उसमें सबसे ऊपर है मिजोरम, राइट। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, फिर है मेघालय, फिर है मणिपुर और फिर है नागालैंड। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है कि हिमाचल प्रदेश में कितने परसेंट फॉरेस्ट कवर है, राइट। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग एज पर जनवरी 2021 ओनली अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 इज कंसिडर्ड टू बी अ वल्नरेबल विटनेस। ओके, तो क्या है पहली स्टेटमेंट कि एज पर जनवरी 2022 only a child below 18 years of age is considered to be a vulnerable witness. Secondly, vulnerable witness deposition center scheme was launched in 2019। ठीक है, तो क्या ऑप्शंस है हमारी? अगेन वही, पहली सही है स्टेटमेंट, सेकंड सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। द राइट आंसर इज बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक हियरिंग में बोला है कि ओनली दोज बिलो द एज ऑफ 18 विल नॉट बी अ वल्नरेबल विटनेस, बट the vulnerable witness will also include other sexual assault victims, those with mental illness and people with speech or hearing impairment। तो इसमें जो वो एज का एक था ना, बिलो द एज ऑफ 18 वाली चीज, वो हट जाती है जब हम इन फैक्टर्स को भी बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं, राइट। सो ये तीन नई पॉइंट्स हैं जिनके अंडर की वल्नरेबल विटनेस उनको माना जाएगा, राइट। इसके साथ देखिए दो पॉइंट्स और बोले हैं सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने बोला है हाई कोर्ट्स को टू अडॉप्ट एंड नोटिफाई वल्नरेबल विटनेस डेपोजिशन सेंटर स्कीम विद इन नेक्स्ट 2 months। ठीक है, तो अगले 2 महीने में ये स्कीम लानी पड़ेगी एंड एक परमानेंट वल्नरेबल विटनेस डेपोजिशन सेंटर कमेटी भी बनानी पड़ेगी। तो ये दो हम कहेंगे 3 नई चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बोली हैं। तो इसमें से आपको वल्नरेबल विटनेस के बारे में जानना बहुत जरूरी, तो आप ध्यान में रखिएगा। पहले ओनली चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 वर कंसिडर्ड टू बी वल्नरेबल विटनेस, बट नाउ दैट इज नॉट द केस, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3। कुंबलांगी विलेज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कुंबलांगी विलेज कहाँ पर है? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही न्यूज़ के अंदर हमें 2 पॉइंट सीखने को मिलेंगे यहाँ पे। क्या आप जानते हैं कुंबलांगी विलेज कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरला या राजस्थान? सो द राइट आंसर, कम ऑन गाइस, प्लीज पॉज द वीडियो। और दोस्तों अपने आप को ना वही सेम मार्किंग स्कीम के साथ लेकर चलेंगे जो एग्जाम में हमारी +2 फॉर एवरी राइट आंसर एंड -0.66 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो अगर आप गलत जवाब देते हैं तो खुद को -0.66 मार्क करने हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, अगर आपने ऑप्शन सी मार्क किया है तो वो सही जवाब है, उसके अलावा सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो कुंबलगानी विलेज केरला में क्लेम टू बी इंडियाज फर्स्ट मॉडल टूरिज्म विलेज। ठीक है,
तो ये पहले की बात है, बट अब न्यूज़ क्या है, इट इज़ सेट टू बिकम कंट्रीज फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि हम ये आपको 2 पॉइंट्स याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। एक इनिशिएटिव है अवलकाई इनिशिएटिव इम्प्लीमेंटेड इन दी एर्निकुलम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉलोइंग अ टाई अप बिटवीन HLL मैनेजमेंट अकेडमीज थिंगाल स्कीम, ठीक है, एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो थिंगाल स्कीम और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच का ये संगम है जो कि मेंस्ट्रुअल कप्स प्रोवाइड करेगा 18 ईयर्स ऑफ अबव वुमेन को, ठीक है। तो उससे क्या है, सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत बन जाएगी ये, और ये इंडिया की फर्स्ट मॉडल टूरिज्म विलेज भी है। तो देखिए 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास इसका नाम याद रखने के लिए, केरला के कुंबलांगी विलेज को, ठीक है। तो याद रखेंगे केरलाज कुंबलांगी विलेज, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियरली व्हाट परसेंट ऑफ जंप हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन कंज्यूमर कंप्लेंट्स अंडर द वेरियस अबॉट्समेंट स्कीम्स फॉर द फिस्कल ईयर 2021-22, ठीक है। क्या ऑप्शंस हैं, 8%, 22%, 37% या नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इट इज 22%, ठीक है। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं यहाँ पे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि नियरली 22% जंप पाया गया है कंज्यूमर कंप्लेंट्स में अंडर द वेरियस अबॉट्समेंट स्कीम्स फॉर फिस्कल ईयर 2020-2021, ठीक है। द बैंकिंग ombudsman अकाउंटेड फॉर 90.13%। तो अभी भी सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो बैंकिंग ombudsman में ही है, राइट। नेक्स्ट होते हैं हमारे अबॉट्समेंट स्कीम फॉर NBFC जिसमें कि 8.89% कंप्लेंट्स देखी गई, और लास्ट है अबॉट्समेंट स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस जिसमें कि 0.97% कंप्लेंट्स देखी गई। बट अगर आप गौर से पढ़ेंगे रिपोर्ट को, तो जो बैंकिंग अबॉट्समेंट स्कीम्स में नेट नंबर मतलब नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ड्रॉप हुई, राइट, बट NBFC में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो NBFC रिलेटेड कंप्लेंट्स सॉ अ ह्यूज राइज कंपेयर्ड टू दी बैंकिंग कंप्लेंट्स, राइट। तो जी तो ये जो एनुअल रिपोर्ट है ये कवर करती है एक्टिविटीज ऑफ बैंकिंग अबॉट्समेंट स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग NBFCs, राइट, एंड अबॉट्समेंट स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो आपने मुझे इसमें से एक चीज़ और रिपोर्ट में से पढ़ के बतानी है। देखिए मेरा काम है मैं आपको बताऊं कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट, और उसमें से कैसे हम उसमें से क्या क्वेश्चन को केटर कर सकते हैं। इसमें ना एक चीज़ ऐसी है जो कि थोड़ी इंटरेस्टिंग है, मे बी आपको पढ़ने के बाद ये रिपोर्ट ना याद हो जाएगी ऐसी चीज़ें पढ़ के। तो आपने मुझे बताना है कि ये कितने महीनों का ये रिपोर्ट के अंदर डाटा लिया गया है, एंड पर्टिकुलरली उन्हीं मंथ्स को क्यों कंसिडर किया गया है। मतलब आपने मुझे बताना है कि हमारा फिस्कल ईयर फाइनेंशियल ईयर RBI का क्या से क्या हो गया, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है हमारी आज की, ठीक है। तो इसके साथ हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर ऑन यूनाइटेड स्टेट्स कॉइन। तो US के सिक्के पे कौन बनी है पहली ब्लैक वुमेन टू बी हम कहेंगे एम्बॉस्ड ऑन अ यूनाइटेड स्टेट्स कॉइन, राइट। द ऑप्शंस आर मिशेल ओबामा, माया अंगुलू, एलिस वॉकर, ओपरा विनफ्री। तो यह आपके ऑप्शंस हैं, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या है उनका नाम, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, राइट, एक थम्स अप बटन है नीचे, प्लीज़ उसको दबाइए अगर वीडियो पसंद आया है। ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ से कि आपको PDF मिलेगी आज के सेशन की जो आपको हेल्प करेगी रिविजन में, ठीक है। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। किसी क्वेरी के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं हमें hello@ediotab.co.in, ठीक है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम है दिवांशु गुप्ता, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।